जय हिंद साथियों। आप राजस्थान के किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आरएस हो, रीट हो, पटवारी, वीडियो, पुलिस, तो यह क्लास आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की जनगणना 2011 के उन महत्वपूर्ण डेटा की जिनसे हर साल हर परीक्षा में कम से कम 2 से 3% पक्के पूछे जाते हैं। इन सब डेटा को इतने सहज तरीके से बताएंगे कि आपके माइंड तक ये सब डिलीवर हो। तो आइए शुरू करते हैं राजस्थान जनगणना 2011। इनको हमने याद करने के लिए 4 भागों में बांटा है: जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात और साक्षरता। तो आइए सबसे पहला सब टॉपिक लेते हैं जनसंख्या। राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में कुल जनसंख्या है वो 6.85 करोड़ है और जनसंख्या में राजस्थान में 7वां स्थान है। और राजस्थान में देश की कुल जनसंख्या का 5.66% निवास करती है। तो राजस्थान की कुल जनसंख्या वो देश की कितने प्रतिशत है? तो 5.66 यानी 5.66। आइए राजस्थान की जनसंख्या देखते हैं। तो राजस्थान में कुल जनसंख्या है वो 6.85 करोड़ है, जिसमें 3.55 करोड़ है वो पुरुष है और 3.30 करोड़ है वो महिला है। लगभग 20 लाख का अंतर है। राजस्थान का जो लिंगानुपात है वो 928 है। और जनसंख्या में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से? तो जयपुर, जोधपुर, अलवर। और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन कौन से? जैसलमेर, प्रतापगढ़ और सिरोही। तो यहां से याद रखना, सर्वाधिक जयपुर, जोधपुर, अलवर और सबसे कम है जैसलमेर, प्रतापगढ़ और सिरोही। राजस्थान की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है वो है 21.3%। और जनसंख्या में वृद्धि दर है वो सर्वाधिक किसकी है? बाड़मेर की 32.55। उसके बाद जैसलमेर, जोधपुर। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, ये तीन है वो सर्वाधिक वृद्धि दर वाले हैं। और न्यूनतम में कौन है? श्री गंगानगर। इसमें कितना हुआ? सिर्फ 10%। इससे ज्यादा फिर किसमें हुआ? झुंझुनू। इससे ज्यादा किसमें? पाली। तो सबसे कम है गंगानगर, उसके बाद में झुंझुनू, उसके बाद में तीसरे नंबर पर पाली और सर्वाधिक में सबसे ज्यादा बाड़मेर, उससे थोड़ा कम जैसलमेर, उससे थोड़ा कम जोधपुर। ये याद रखना, फर्स्ट, ये सेकंड और ये क्या है? थर्ड। वही घनत्व की बात करें तो सर्वाधिक घनत्व वाला जिला कौन सा है? जयपुर, उसके बाद भरतपुर और दौसा। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा है? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। आपको ट्रिक मैं बाद में बताऊंगा कि कैसे इनको याद किया जा सकता है। देखिए राजस्थान की नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में कितनी है? तो 24.9। और राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कितना है? तो 75.1। महत्वपूर्ण डेटा है, आप याद कर लीजिए। इसमें जो एग्जैक्ट है वो 24.87% है और ये लगभग 9 के करीब आता है और यही पूछा जाता है। तो एकदम आप बच्चे की तरह डेटा मत देखिए, उससे बहुत कंफ्यूजन होगी और इतना याद भी नहीं होगा। और ना वो पर्सन में एग्जैक्ट पूछा जाता है, पूछा भी जाता है तो 8, 7 और 9 में कोई अंतर नहीं है। और कभी भी डेटा 8.8, 8.7, 8.6, 8.5 के रूप में कभी नहीं पूछता। तो बिंदास माइंड से राउंड फिगर में याद रखिए। राजस्थान के नगरीय जनसंख्या है उसमें सर्वाधिक में आता है कोटा, उसके बाद जयपुर, उसके बाद अजमेर। कोटा, जयपुर, अजमेर। और न्यूनतम में है डूंगरपुर, बाड़मेर और बांसवाड़ा। यहां पर नगरीय सबसे ज्यादा है और यहां पर नगरीय सबसे कम। और ये सारे के सारे जो सेट किए हुए हैं वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के आधार पर किया हुआ है। राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में देखिए तो सर्वाधिक जो ग्रामीण जनसंख्या वो कहां पर है? डूंगरपुर में। कहां? डूंगरपुर में। उससे कम थोड़ा बाड़मेर, फिर बांसवाड़ा। और न्यूनतम किसमें है? कोटा में। कोटा में ग्रामीण जनसंख्या है वो कम है, उससे थोड़ी ज्यादा जयपुर में और उससे ज्यादा अजमेर में। यानी सबसे कम हो गया कोटा में, सेकंड का नंबर आता है जयपुर और थर्ड का नंबर आता है अजमेर। राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में देखिए सर्वाधिक कहां है? डूंगरपुर, बाड़मेर, बांसवाड़ा। और न्यूनतम कहां है? कोटा, जयपुर, अजमेर। सर्वाधिक जो फर्स्ट पर नंबर आता है वो है डूंगरपुर का, सेकंड नंबर है वो बाड़मेर का और थर्ड नंबर है वो बांसवाड़ा का। और सबसे न्यूनतम राजस्थान में जनसंख्या ग्रामीण में कहां पाई जाती? कोटा में। फिर उससे थोड़ा सा ज्यादा किसमें? जयपुर में। फिर थोड़ा सा उससे ज्यादा किसमें? अजमेर में। यहां पर एक फैक्ट देखिए, राजस्थान में दशकीय जो वृद्धि दर है उसमें जो सर्वाधिक हुई है वो 1971 से 81 के बीच में कितनी हुई? 32.97, लगभग 33%। और न्यूनतम कब हुई? 1911 से 21 के बीच माइनस में गया था, मतलब जनसंख्या घटी थी, -6.29। और इसका कारण क्या था? उसका कारण था महामारी। तो आइए अब देखते हैं राजस्थान में लिंगानुपात। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? डूंगरपुर। कितनी है? 994। जो सबसे अधिक है उसका एक का बता दिया, बाकी हर का याद नहीं रखना कि कितना है कितना नहीं। दूसरे नंबर पर है राजसमंद, तीसरे पर पाली। डूंगरपुर, राजसमंद, पाली
सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले। और सबसे कम किसका है? धौलपुर, कितना? 846। उससे फिर थोड़ा सा ज्यादा जैसलमेर का और फिर थोड़ा सा ज्यादा करौली का। लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। जैसलमेर सर्वाधिक वृद्धि दर हुई है। उसके बाद में भरतपुर। और सबसे ज्यादा गिरावट किसमें आई है लिंगानुपात में? डूंगरपुर और उदयपुर। लिंगानुपात का ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि कहां हुई? तो जैसलमेर में। और शहरी क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि कहां हुई? तो बाड़मेर में। और लिंगानुपात का ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक गिरावट कहां आई? तो डूंगरपुर में। और शहरी क्षेत्र में सबसे कम वृद्धि कहां हुई? धौलपुर में। तो ग्रामीण में गिरावट आई वो है डूंगरपुर और शहरी में कहां है? धौलपुर। 0 से 6 वर्ग में लिंगानुपात वाले जिले देखते हैं। सर्वाधिक किसमें है? बांसवाड़ा। उसके बाद प्रतापगढ़। और न्यूनतम कहां है? झुंझुनू और सीकर। तो 0 से 6 आयु वर्ग में सबसे अधिक किसमें है? बांसवाड़ा में। और सबसे कम कहां है? झुंझुनू में। शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष आयु के सर्वाधिक गिरावट करने वाले जिले कौन से हैं? तो दौसा है और उसके बाद जयपुर। दौसा सबसे ज्यादा। सर्वाधिक ग्रामीण शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? ग्रामीण का बोल रहा है तो बांसवाड़ा। और दूसरे नंबर पर कौन है? प्रतापगढ़। सर्वाधिक शहरी शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? नागौर। और उसके बाद बीकानेर। आइए जनसंख्या को अब अनुसूचित जाति के संदर्भ में देखते हैं। एससी की कुल जनसंख्या प्रदेश में कितनी है? 1.22 करोड़, जो कुल जनसंख्या का 17.8% है। राजस्थान में एससी में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? तो सबसे पहले आता है जयपुर, दूसरा आता है श्रीगंगानगर, तीसरा आता है नागौर और सबसे कम डूंगरपुर। डूंगरपुर में सबसे कम एससी है। उसके बाद में आ गया प्रतापगढ़ और तीसरे नंबर पर आ गया बांसवाड़ा। ये जो है जनसंख्या के अंदर है। और जनसंख्या प्रतिशत में आपको देखें तो सर्वाधिक कहां है? श्रीगंगानगर में और हनुमानगढ़ में 2 नंबर पर और न्यूनतम डूंगरपुर में। ये जो संख्या में है ये है वो प्रतिशत में है। जैसे मान के चल सकते हो टोटल 10 करोड़ जनसंख्या है किसकी? जयपुर की। उसमें 5 करोड़ मान लिया एससी है, ठीक है। और श्रीगंगानगर इसमें टोटल 5 करोड़ है, उसमें 4 करोड़ है। आप ऐसे मान के चलो तो प्रतिशत में कौन होगा? गंगानगर ज्यादा होगा ना। और संख्या में कौन होगा? जयपुर होगा। एससी जनसंख्या का दशकीय जो वृद्धि दर है वो है 26.1%। ये आया हुआ पर्सन है, थोड़ा सा देख लीजिए। और राजस्थान में एससी का लिंगानुपात कितना है? 923 पर 1000। ये 1000 पर निकलता अगर आपको पता हो तो। और सर्वाधिक एससी लिंगानुपात वाला जिला कौन सा? तो राजसमंद। और न्यूनतम एससी लिंगानुपात वाला कौन सा है? तो धौलपुर। आइए अब राजस्थान में एसटी के संदर्भ में जनसंख्या को देखते हैं। तो कुल जो जनसंख्या है वो है 92.38 लाख, जो कुल प्रदेश की जनसंख्या का 13.48% है। इसमें जो सर्वाधिक एसटी जनसंख्या है वो उदयपुर में है, उसके 2 नंबर पर बांसवाड़ा में, 3 नंबर पर डूंगरपुर में और न्यूनतम में बीकानेर, नागौर, चूरू। और सर्वाधिक प्रतिशत में बांसवाड़ा। यहां पर प्रतिशत में सबसे ज्यादा है और यहां पर संख्या में सबसे ज्यादा है। कहां? उदयपुर में। प्रतिशत में सर्वाधिक बांसवाड़ा, 2 नंबर पर डूंगरपुर और 3 नंबर पर प्रतापगढ़। और प्रतिशत में न्यूनतम किसका है? बीकानेर। बीकानेर में प्रतिशत में एसटी सबसे कम है, फिर नागौर और तीसरे नंबर पर चूरू। दशकीय वृद्धि दर कितना है एसटी का? तो है 30.2%। प्रदेश में एसटी का लिंगानुपात कितना है? तो 948। सर्वाधिक किसका है? डूंगरपुर। डूंगरपुर का है वो एसटी में सर्वाधिक लिंगानुपात है। उसके बाद 2 नंबर पर है प्रतापगढ़ और सबसे कम कहां है? वो है धौलपुर में। ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? वो है 951। सर्वाधिक डूंगरपुर का और सबसे कम श्रीगंगानगर का। और एसटी का शहरी लिंगानुपात कितना है? 893। सर्वाधिक किसका है? बांसवाड़ा का और न्यूनतम किसका है? नागौर का। राजस्थान में एसटी जनसंख्या के अनुसार चौथा स्थान है। पहला किसका है? मध्य प्रदेश का, दूसरा महाराष्ट्र का, तीसरा उड़ीसा का। और एसटी की साक्षरता दर कितनी है प्रदेश में? 52.8%। पुरुषों की इसमें 67.6% और महिला की 37.3%। पुरुष की 67.6% और महिला की 37.3%। एसटी में सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा? तो है झुंझुनू और न्यूनतम कौन सा है? वो है जालौर। आइए अब राजस्थान में साक्षरता देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर जो ज्ञात करते हैं वो 7 वर्ष या उससे अधिक वाले बच्चों का है वो काउंट किया जाता है। यानी 7 या 7 से अधिक की उम्र के जो भी हैं उनको सबको काउंट करते हैं, 7 से नीचे वालों को नहीं। ये कभी कभी स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न में पूछ सकते हैं।
तो राजस्थान की कुल साक्षरता कितनी है? 66.1%। चाहे आप 66.11 समझ लो, चाहे 66.1 समझ लो, एक ही बात है। तो राजस्थान की कुल साक्षरता कितनी है? 66.1%। उसमें पुरुष की साक्षरता दर कितनी है? 79.2%, 79.2%। और महिलाओं की कितनी है? 52.1%। तो आप ऐसे ही याद कीजिए, टोटल है वो 66.1 है, पुरुष है वो 79.2 है, और महिला है वो 52.1 है। ये राजस्थान की साक्षरता दर है। जनसंख्या के आधार पर साक्षर में सर्वाधिक जो जिला है वो है जयपुर, उसके बाद अलवर, उसके बाद जोधपुर और उसके बाद उदयपुर। जयपुर है वह जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक साक्षर जिला है, उसके बाद 2 नंबर पर अलवर, 3 नंबर पर जोधपुर, 4 नंबर पर उदयपुर। न्यूनतम जो है वो है जैसलमेर, जनसंख्या आधार पर सबसे न्यूनतम जो साक्षर जिला है वो है जैसलमेर, उसके बाद 2 नंबर पर प्रतापगढ़ और 3 नंबर पर सिरोही। और जनसंख्या के आधार पर साक्षरता को ग्रामीण और शहरी के बेस पर देखें तो ग्रामीण में सर्वाधिक साक्षर है वो जयपुर है, और दूसरे नंबर पर आता है अलवर। और न्यूनतम जो साक्षर ग्रामीण के आधार पर देखें तो जैसलमेर सबसे नीचे फिर आता है, और 2 नंबर पर सिरोही आता है। और सर्वाधिक शहरी साक्षर में देखें तो जयपुर और जोधपुर। यहां पर मैंने 2-2 कभी कभी 3-3 लिया है, तो वो जो प्रश्न जितने भी पीछे पूछे गए उसके आधार पर लिया गया है। होता क्या है कि सभी प्रश्नों में 4-4 नहीं दिया जाता है, किसी में सबसे कम पूछ लेते हैं, कभी किसी में ज्यादा पूछ लेते हैं, और कभी में सुमेलित करना दे देते हैं। तो इनमें 4-5 टाइप के ऐसे प्रश्न बनते हैं जिसमें 4-4 आए हुए मिलेंगे आपको, जो क्रम से सेट करना पूछते हैं। ये जो दोनों थे वो संख्या में थे। अब देखो दर यानी प्रतिशत में, साक्षरता दर राजस्थान की कितनी है? 66.1%। सर्वाधिक किसकी है? कोटा की। पहले के आप क्रम में याद रख सकते हो, 76.6 है किसकी? कोटा की। उससे कम किसकी है? 2 नंबर पर अलवर, 3 नंबर पर जयपुर, 4 नंबर पर झुंझुनू, 5 नंबर पर सीकर। ऐसे 10 तक लिख लो, लेकिन आपको कम से कम इसका तो आप 4 याद कर लो, कोटा, अलवर, जयपुर, झुंझुनू। न्यूनतम में कौन है? जालोर। आपको जालोर तो बहुत अच्छे से याद रखना है। कौन? जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़ और बाड़मेर, लेकिन जालोर को आपको अच्छे से याद कीजिए। और जितना मैंने देखा है, न्यूनतम के 3-4 कम पूछता है, न्यूनतम में सिर्फ और सिर्फ अंतिम पूछता है। कभी कभी क्या होगा, अंतिम को छोड़ के दूसरा पूछ लेते हैं बस, लेकिन जो सर्वाधिक होता है उसमें कभी कभी 4 दे देता है। ग्रामीण साक्षरता इसमें 61.4% है, उसमें सर्वाधिक जो ग्रामीण साक्षरता है वो झुंझुनू के कितनी? 73.4%। दूसरे नंबर पर सीकर आता है, तीसरे नंबर पर कोटा आता है, और न्यूनतम में कौन है? सिरोही। आइए अब देखते हैं पुरुष साक्षरता। इसको हमने क्या किया, पुरुष और महिला को अलग अलग कर लिया ताकि ये आपस में डेटा है वो खिचड़ पिचड़ ना हो। पुरुष साक्षरता की दर है वो 79.2% है, आपको पता ही है। सर्वाधिक इसमें कौन कौन से जिले? तो झुंझुनू सबसे ज्यादा में है, 86.9% के साथ नंबर 1 पर है। दूसरे पर कोटा, तीसरे पर जयपुर और चौथे पर सीकर। और न्यूनतम में है बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ये सबसे दोनों सेम है, दोनों किसी का भी नाम दिया जा सकता है। और दूसरे नंबर पर आता है सिरोही, क्योंकि इन दोनों में वो 69.5% है। किसका? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का। उसके बाद आता है ग्रामीण पुरुष साक्षरता दर, यह है 61.4%। इसमें सर्वाधिक कौन है? इसमें फिर झुंझुनू है, 2 नंबर पर सीकर है, 3 नंबर पर भरतपुर है, और न्यूनतम में कौन आ गया? सिरोही। शहरी साक्षरता में देखते हैं टोटल कितनी है? 79.7%। सर्वाधिक उदयपुर, कितना? 84.4%। फिर प्रतापगढ़ और फिर डूंगरपुर, और सबसे कम किसका? जालोर का। 2 जिले जिनमें पुरुष साक्षरता दर में गिरावट आई, कौन कौन सी? चूरू और दूसरे नंबर पर बाड़मेर। और 2 जिले जिन्हें पुरुष साक्षरता में वृद्धि हुई, किसमें? बांसवाड़ा में 8% की हुई और भीलवाड़ा में 7.9% की हुई। जिन 2 जिलों में गिरावट आई उनमें चूरू बाड़मेर है, और जिनमें वृद्धि हुई उसमें कौन है? बांसवाड़ा और भीलवाड़ा। महिला साक्षरता का देखते हैं। महिला साक्षरता का कुल दर है वो 52.1% है। इसमें सर्वाधिक कोटा है, दूसरे नंबर पर कौन है? जयपुर है, तीसरे पर झुंझुनू, चौथे पर श्री गंगानगर। ये आया हुआ पर्सन है इसलिए 4 लिखे हैं इसके। न्यूनतम में जालोर सबसे कम 38.5% है। 2 नंबर पर 2 है जैसलमेर और सिरोही, इनकी 39.7% है, और तीसरे नंबर पर कौन है? बाड़मेर। अब देखते हैं ग्रामीण महिला साक्षरता दर, ये कुल कितनी है? 45.8%। इसमें सर्वाधिक झुंझुनू की है, फिर सीकर की है, और फिर श्री गंगानगर की है।
अब देखते हैं शहरी महिला साक्षरता दर, ये कितनी है? 70.7%। सर्वाधिक किसकी है? उदयपुर की 81.2%। फिर बांसवाड़ा और फिर डूंगरपुर। उदयपुर 1 नंबर, बांसवाड़ा 2 नंबर पर, डूंगरपुर 3 नंबर पर। महिला साक्षरता दर में सर्वाधिक सुधार कहां हुआ? तो नंबर 1 डूंगरपुर और नंबर 2 भीलवाड़ा। और महिला साक्षरता दर में सर्वाधिक गिरावट कहां आई? तो बाड़मेर में। कितनी? 2.8% की। उसके बाद में चूरू की। तो बाड़मेर तो आपको याद रखना ही रखना है कि महिला साक्षरता दर में सर्वाधिक गिरावट कहां आई? तो बाड़मेर में। अब देखते हैं स्पेशल फैक्ट। स्पेशल फैक्ट्स क्या है? ये जो पीछे जितने भी आए हुए पर्सन है, चाहे वो जनसंख्या से हो, चाहे जनसंख्या घनत्व से हो, चाहे लिंगानुपात से हो, चाहे साक्षरता से हो, इनसे जो आए हुए पर्सन है उनका एक कलेक्शन है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आइए इनको देखते हैं। पहला पॉइंट क्या बोलता है? पुरुष एवं महिला साक्षरता दर का जो अंतर है वो 27.1% है। आपको पता है ना कि पुरुष का कितना है? पुरुष का 79.2%, महिलाओं कितना है? 52.1%। तो ये कितना आ गया? 27.1%। दूसरा पॉइंट क्या है? 2001 की तुलना में 2011 की साक्षरता दर में 5.7% की वृद्धि हुई। कितनी? 5.7% की। तीसरा प्रश्न है, राजस्थान में एसटी महिला साक्षरता में सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है? तो वह है सिरोही। कितना? 18.19%। चौथा पॉइंट है, राजस्थान में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? बांसवाड़ा। ये क्या है? ये सर्वाधिक ग्रामीण वाला जिला है। इसमें नगरीय प्रतिशत कितना है? तो 7.10%। राजस्थान में जनसंख्या है वो ग्रामीण कितनी है? 75.1% और शहरी कितनी है? 24.9%। दूसरा, राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर है वो ग्रामीण की कितनी रही है? वो 19% रही और शहरी की कितनी रही थी? 29%। और दोनों का गैप पूछ ले तो 10%। लेकिन जो गैप पूछते हैं वो ज्यादातर का चांस है कि इन दोनों महिला और पुरुष का कितना है? 27.1%। सातवां पॉइंट है, जनसंख्या 2011 में पिछली जनगणना की तुलना में पिछली कौन सी थी? 2001 हो गई। जनसंख्या घनत्व 35 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में बढ़ोतरी हुई है, यानी प्रत्येक किलोमीटर में 35 व्यक्ति बढ़े हैं। आठवां पॉइंट है, राजस्थान में कार्यशील जनसंख्या कितनी है? तो 43%, 43%। और सर्वाधिक किसकी है? जयपुर की। और न्यूनतम किसकी है? जैसलमेर की। यह चिंताजनक है, 43% टोटल कार्यशील है। अब इनको हम सुपरफास्ट रिवीजन करते हैं। सर्वाधिक वाले जिले देखते हैं जनसंख्या में। ये संख्या में है जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर। सर्वाधिक घनत्व वाले जिले कौन से हैं? जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले कौन से? कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं? डूंगरपुर, राजसमंद, पाली और प्रतापगढ़। इन जिलों को याद करते वक्त आपको क्या करना? जैसे बस कंडक्टर आवाज मारता है उसी टाइप में आप याद कीजिए। जैसे आप इसका देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर। आपने सुना ना कभी बस में ऐसे आवाज मारते हैं, यहां 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 चलने का, ऐसे करके। तो ये थी क्लास राजस्थान की जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात और साक्षरता। क्लास आपको काम की लगी तो लाइक जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी क्लासेज इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिलती रहे। अगर आप वाकई सीरियस एस्पिरेंट हैं तो कमेंट करके बताएं कि अगली क्लास किस सब्जेक्ट की लेकर आए। क्या कोई आपकी राय हो तो जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगली एक बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।